सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सीता रामचंद्र भगवान की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, श्री आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, दक्षिणेश्वर महादेव की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की, कनक भवन बिहारी बिहारणी जी की, रामलला सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। शिव हरि। परम मंगलमय अकारण करुणावर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री वृंदावन बिहारी की, श्री रघुनाथ जी की जब विशेष कृपा और करुणा होती है तब भगवान के चरित्रों को सुनने का अवसर मिलता है। अनंत जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। और ठाकुर जी की तो ऐसी इस क्षेत्र पर आप सभी लोगों पर ऐसी कृपा है कि हम तो कहते हैं भाग्य उदयन बहुजन्म समृद्धते। जब भाग्य उदय हो तब कथा सुने, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा इस क्षेत्र पर बरस रही है कि भाग्य उदय हो चाहे ना हो, साल के 12 मास कथा चलती रहती है। तो यह क्षेत्र, इन क्षेत्र के लोगों का तो अति सौभाग्य है। एक भाग्य होता है, एक अति सौभाग्य होता है। तो जब भाग्य उदय भया तब कथा सुनने को मिली, पर आप लोगों का तो अति सौभाग्य है क्योंकि निरंतर कथा मिलती ही रहती है। कभी कोई पुराण, कभी उपनिषद, कभी रामायण, कभी भागवत, कभी गीता, अनेकों प्रसंग चलते रहते हैं। तो यहाँ जितने श्रोता लोग हैं सब प्रबुद्ध हैं महाराज। ऐसा नहीं है कहीं कहीं लगता है कि लोगों को बोलना पड़ता है कि थोड़ा सचेत होकर सुनिए, लेकिन यहाँ पर तो जितने भी आप लोगों सब प्रबुद्ध हो, सब सुनने में बड़े कुशल हो, बड़े माहिर हो। क्योंकि हम पिछली बार जब आए थे पिछले साल, तो हम भी 4-5 लोग बैठते थे। माता जी थी, वो माता जी थी, भैया थे पीछे वाले, महाराज जी बैठते थे और 2-3 लोग और आ जाते थे। तो सुनने के लिए इतने लोग रहते थे, लेकिन ये है कि जितना सुनते थे जब मन लगा के सुनते थे। ऐसा नहीं कि जब वहाँ आ रही महाराज नींद लगे जल्दी पूरा करो, 1 घंटा जल्दी पूरा हो, भार नहीं उतारना है, प्रेम से सुनते। तो ऐसी सुंदर भगवान की कथा जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण के वांगमय वाणीमय विग्रह श्रीमद् भागवत के रूप में हमें और आपको सुनने को मिलने जा रही है। इसमें हमारे भाग्य तो है, हमें कहने का अवसर दोबारा से मिला, पर आप लोगों के भाग्य कम नहीं है भैया, अति भाग्य है। इसलिए कभी भी आप देखिए ना, सुनने की जब बात आती है तो नंबर 1 पर आती है। नवधा भक्ति चाहे मानस की देख लीजिए, चाहे भागवत की देख लीजिए। मानस में प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, और भागवत में श्रवणम फिर कीर्तन। नंबर 1 पर श्रवण आता है, फिर दूसरे नंबर पर कीर्तन अर्थात गायन। तो वक्ता लोग तो सदैव दूसरे नंबर पर हैं, श्रोता लोग हमेशा अव्वल पहले नंबर पर हैं। क्योंकि सुनने में जितनी सरलता, जितनी कुशलता है, उतना वाचन में कुशलता नहीं है। आप सुनते जाइए, भगवान के चरित्रों को प्रेम में डूबते जाइए।
लेकिन यदि वक्ता जो है भगवान की कथा के प्रेम में डूब गया तो एक शब्द बोल नहीं पाएगा, तो आप भी निराश हो जाएंगे कि महाराज कुछ बोलो, हम तो आपको सुनने के लिए बैठे, आप भी बैठे बैठे रो रहे हैं। तो वक्ता कुशल नहीं है भगवान के प्रेम में, भगवान की कथा में डूबने में, क्योंकि बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है। किसी भाव में बह गया तो समझो बह गया। लेकिन वक्ता, श्रोता जो है वो पूरा कुशल है, अपने जिस भाव को अच्छा लग रहा है प्रेम से सुने, प्रेम से सुनता जाए। इसलिए आप लोग अपने मन और चित्त को संभाल करके भगवान के चरित्र में प्रवेश कीजिए। ये कथा कैसी है? बोले पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा तो सकल लोक जग पावनी गंगा है, किसी एक लोक को पावन नहीं करती है। गंगा जी तो केवल पृथ्वी लोक को पावन करती हैं, और वो भी उन क्षेत्रों को जहाँ गंगा जी बहती हैं। यदि हमारी इच्छा हो गंगा जी हमारे घर से बहने लग जाएं, हम असमर्थ हैं हरिद्वार, प्रयाग या बनारस जाने में, तो हम चाहते हैं कि गंगा मैया हमें गंगा स्नान करना है, हमारे घर से होके बहे, तो कभी नहीं बहने वाली, हमें स्वयं गंगा तक जाना पड़ेगा। पर भगवान की कथा इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा है, क्योंकि यह कथा आप जहाँ बुलाओ तहाँ पहुँच जाती है। अपने गांव बुलाओ, अपने घर बुलाओ, सात समंदर पार बुलाओ, शहर में बुलाओ, देश में बुलाओ, विदेश में बुलाओ, भगवान की कथा तो समस्त संसार को, सारे लोगों को पावन करने के लिए सदा पहुंच जाती है। इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। और यही नहीं, पृथ्वी लोक पर ही नहीं, पाताल में, स्वर्ग में, जहां आप इस कथा को चाहो वहां इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ी सुंदर भगवान की कथा है जो सकल लोक जग पावनी गंगा है, और हमें और आपके मन वचन कर्म से पावन करने के लिए आई हुई है। देखो भैया, योग साधन ध्यान के द्वारा मन तो पवित्र होगा, ऐसा नहीं होगा, पर जल्दी होगा ये कन्फर्म नहीं। लेकिन भगवान की कथा, भगवान के चरित्र ऐसे हैं कि जिनका आश्रय लेने मात्र से मन जल्दी पवित्र होता है। दो वस्तुएं हैं संसार में, एक भगवान की लीला और दूसरा भगवान का नाम। नाम और लीला का आश्रय ले लिया जाए तो यह मन जल्दी ही पवित्र बन सकता है। वैसे लाख प्रयास कर डालो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, समाधि लगाओ, योग करो, पर जल्दी से मन महाराज ये पकड़ में आता नहीं है। आप कभी देखिएगा माला लेके बैठे हुए एकांत में, तो कहाँ भक्ता है, जो लोग देखते होंगे पता लगता होगा। जो बात कभी जिंदगी में नहीं सोची होगी वो सारी बातें माला जपते समय आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि मन हमारा जो है अभी शुद्ध नहीं बना है। तो क्या करें शुद्ध करने के लिए? बोले भगवान के चरित्रों का आश्रय ले लो, क्योंकि चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, इस कथा में भगवान के चरित्र में इतनी सामर्थ्य है कि आपके मन को बलात् हठ पूर्वक अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए यह कथा भगवान की श्रवण करने योग्य है भैया। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, सब कुछ यह कथा हरण कर लेती है। भगवान का नाम है हरि। हरि मतलब जो हरण कर ले वही तो हरि। तो भगवान चाहे अपने स्वरूप से जीव के मन को हरण करते हैं, चाहे अपने नाम से, चाहे अपनी चाल से, चाहे अपनी ढाल से, और यदि कुछ न कर पाए तो भगवान कहते हैं मेरी कथा में आ जाओ, अपने चरित्र से, अपनी कथा से तुम्हारा मन अपनी ओर खींचेंगे। तो भगवान के चरित्र ही जीव के मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इसलिए यह चरित्र साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। आप कभी कथा सुनिए तो ये मत सोचिए कि कोई महात्मा जी आए हैं कथा सुना रहे हैं, राम की कथा है, कृष्ण की कथा है। ये सुनिए कि उनके मुख से, देखो वक्ता कोई बोलता नहीं है। व्यास मंच पर जब वक्ता बैठता है तो बोलते भगवान ही हैं, पर बोलता हुआ वक्ता दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान के जो चरित्र हैं ये साक्षात भगवान है। एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में
आपको भागवत की हो चाहे राम कथा की हो, उसमें मन लगा के सुनेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि मुझे राम का दर्शन हो रहा है, मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है। इतने सुंदर भगवान की कथाएं हैं। ये सकल लोक जग पावने गंगा है। आइए भागवत के प्रथम श्लोक में महात्मा के हम प्रवेश करें। आप सभी लोग साथ में बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, हम सब मिलके किसको प्रणाम करते हैं? श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कैसे हैं कृष्ण भगवान? देखो, संसार में 3 तरह से परिचय होता है मनुष्य का। पहला तो रूप परिचय। किसी इंसान से हम नहीं मिले हैं, पहली बार उसको हमने देखा तो हमारा उसका आमना सामना स्वरूप से तो हुआ कि भाई अगला व्यक्ति गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, ठगना है, कैसा है। तो पहला परिचय रूप परिचय होता है। तो मानो वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के महत्व में पहला परिचय दिया भगवान का स्वरूप परिचय। और दूसरा परिचय क्या होता है? कर्म परिचय। चलो भाई, रूप बड़ा सुंदर है पर कर्म कैसा है? रूप सुंदर हो पर कर्म बेकार हो तो उस सुंदरता का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सौंदर्य का लाभ तो तब होता है जब हम, जितनी सुंदर भगवान ने हमको दिया है ना, सुंदरता दी है, उतने सुंदर अपने जीवन में हम कर्म करने लग जाए, तब तो वो सुंदरता का लाभ है। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं सुकरात, नाम सुना होगा सुकरात का। बहुत बड़े फिलोसफर हुए पर सुंदर नहीं थे, बड़े कुरूप थे। तो एक बार वो शीशा देख रहे थे। उनके एक शिष्य ने अपने गुरुजी को शीशा देखते हुए पकड़ लिया और जब देखा तो हंस दिया, मुस्कुराने लगा गुरुजी को देख। अब गुरुजी ने देख लिया कि मेरा शिष्य मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। गुरुजी ने पूछा, बेटा मैं सुंदर नहीं हूँ फिर भी शीशा देख रहा हूँ, इसलिए हंसे ना? तो उसने सर झुका दिया, मनुष्य स्वीकार दे दी कि हाँ गुरुजी यही बात है। शीशा तो वो लोग देखें जो सुंदर हो, पर जो सुंदर ही नहीं है वो शीशा क्यों देखें? तो सुकरात ने बड़ी सुंदर बात कही थी। बोले देखो बेटा, जो सुंदर है उनको भी शीशा देखना चाहिए और जो सुंदर नहीं है उनको भी देखना चाहिए। बोले क्यों गुरुजी? बोले जो व्यक्ति सुंदर है जब वो शीशा देखे तो मन में यह विचार करे कि हमें भगवान ने जितना शरीर सुंदर दिया है, जितनी शक्ल सुंदर दी है, जीवन में उतना ही सुंदर हमें कर्म भी करना है, तब तो इस सुंदरता का कोई लाभ है, नहीं तो बेकार है। और बोले गुरुजी जो सुंदर नहीं है वो क्यों देखें? बोले जो व्यक्ति सुंदर नहीं है, शकल से, शरीर से कोई कमी हो गई है, तो अपने मन में कभी देखकर डिमोटिवेट ना हो। हमेशा ये सोचे कि भले मैं सुंदर नहीं हूँ, रूप ही सही, पर भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है। हम अपने इन हाथों से, अपने इन पैरों से, अपनी इंद्रियों से, बुद्धि विवेक से यदि कर्म सुंदर करूं, समाज में भी मैं भी महान बन सकता हूं। इसलिए हर व्यक्ति को सुंदर शीशा देखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य सुंदर तो है पर कर्म अच्छा नहीं है तो शोभा नहीं है। तो दूसरा परिचय भगवान का कर्म परिचय दिया। और तीसरा क्या होता है? बोले स्वभाव। चलो भैया, कर्म भी सुंदर है और स्वरूप भी सुंदर है, लेकिन स्वभाव करके से तब अच्छा लगे नहीं लगेगा ना? कैसे नहीं लगेगा? आप कहोगे भैया सब बात ठीक है, सुंदर भी है, कर्म भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बोलने का स्वभाव नहीं, किससे कैसे बात करनी चाहिए इसका भगवान ने कल दिया ही नहीं। उसी तरह से कह रहे हैं इन भागवत के महात्म के पहले श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के 3 तरह से परिचय दिए। पहला स्वरूप परिचय दिया है। भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का पहला स्वरूप है सत स्वरूप। सत मतलब जो तीनों कालों में सत्य रहता है। आदि में सत्य है था,
जब हम नहीं थे तब क्या भगवान नहीं थे? तब भी थे। अभी हम हैं तो क्या भगवान नहीं है? हैं तभी तो बात कर रहे हैं, तभी तो कुछ कह रहे हैं, तभी तो कुछ सुन रहे हैं। और जब भविष्य में हम नहीं रहेंगे तो क्या भगवान नहीं रहेंगे? तब भी भगवान रहेंगे। तो सत्य तो केवल परमात्मा है। हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने संबंध को सत्य मान लें तो हमारा अविवेक है, हमारा अज्ञान है। इसलिए एक भगवान ही सत्य है और उन सत्य परमात्मा में ही समस्त चराचर समाया हुआ है। अभी पतझड़ बीता है। पतझड़ में आप लोगों ने देखा होगा जितने पेड़ों की पत्तियां थी सब झड़ गई, केवल पेड़ खड़ा रहा, पेड़ नहीं गिरा। अब कोई ये प्रश्न करे कि देखो भाई, जब पत्तियां झड़ गई तो पेड़ को भी गिरना चाहिए, पेड़ काहे नहीं गिरा? बोले पेड़ ही तो जड़ है, पेड़ उस वृक्ष का मूल है। यदि वो गिर जाएगा तो क्या होगा? फिर ना तो पत्तियां आएंगी ना ही कुछ आएगा। उसी तरह से संसार रूपी वृक्ष का परमात्मा मूल है, अर्थात वो मूल वृक्ष है। और जब प्रलय काल आता है, जितने संसार के जीव हैं वो सब समाहित हो जाता है, सब झड़ जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वही पतझड़ का अर्थात प्रलय काल का समय बीत जाता है तो वही परमात्मा फिर से सृष्टि का सृजन कर देते हैं, तो नवीन नवीन सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, नवीन नवीन चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तात्पर्य कहने का कि भगवान ही सर्व कुछ करने वाले हैं, वही सत्य है। जैसे पतझड़ में वृक्ष खड़ा रहा सत्य बन के, उसी तरह से प्रलय काल में संसार में जब कुछ नहीं रहता है तो वही परमात्मा सत्य बचे रहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है और जो पूर्ण होता है वो सदैव पूर्ण ही रहता है। ये भगवान का सत स्वरूप है। और दूसरा है चित्त। चित्त मतलब होता है ज्ञान, चित्त माने होता है प्रकाश। अभी मान लीजिए लाइट बुता दिया जाए, बंद कर दें, सब जगह पर्दा लगा दें, सामने बंद कर दें, तो पूरा कमरे में अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमें जो है कुछ पढ़ने के लिए, कुछ देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, पर उस परमात्मा को ना तो किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है और ना तो किसी से मांगने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, वो स्वयं प्रकाश है। हमारे नेत्रों में जो देखने की शक्ति है ना, जो ज्योति दिखाई पड़ रही है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये ज्योति किसकी है? हमारी आपकी है? ये उसी परमात्मा की। इस सूर्य चंद्रमा तारा गणों में जो कुछ चमकता दिखाई पड़ रहा है आपको, जो कुछ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किसकी शक्ति है? ये उसी परमात्मा की है। जिस दिन बहुत चेतना निकल जाती है उस दिन क्या कहते हैं? भैया चलो लेके चलो इनको। क्यों भाई? अभी तक तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी बड़ी प्रिय थी, अब इनको लेके जा रहे हो? बोले क्योंकि वो चेतना जो इसके अंदर थी वो खत्म हो गई। तो जब तक वो परमात्मा, चित्त स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में बसे हुए हैं, तभी तक हमारा और आपका संबंध सुरक्षित है। लेकिन जहां वो निकल गए तो सारा कितना भी गाढ़ा प्रगाढ़ संबंध हो वो सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद। आनंद का मतलब होता है, जिसे सत त्रिकालाबाधित है वैसे ही आनंद भी त्रिकालाबाधित है। पर हमने आनंद को बड़ा सस्ता कर दिया। महाराज बढ़िया चाउमीन खाई, खा करके क्या बोले? वाह भैया आनंद आ गया। बढ़िया बर्गर पिज्जा खाया, खा के क्या बोले? आनंद आ गया। अरे भाई, जिह्वा के स्वाद को तुमने आनंद की उपमा दे दी, ये गलत है। तुम्हारी इंद्रियां संसार के सुख को भोग सकती हैं, संसार के सुख से आनंद सुख प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन आनंद इंद्रियों का विषय नहीं है, आनंद तो आत्मा का विषय है। इसलिए जो आनंद है वो परमात्मा है। ये तीन स्वरूप भगवान के हैं। अच्छा, भगवान हर अवस्था में अपने तीनों स्वरूप में रहते हैं, सत भी रहते हैं, चित्त भी रहते हैं और आनंद भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान की ऐसी लीला होती है कि देखने वालों की बुद्धि खराब हो जाती है, ये सच में भगवान है कि कोई और है। जैसे माता पार्वती
और भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के यहाँ गए कथा सुनने के लिए और वहां से जब लौटे तो भगवान शंकर ने क्या देखा कि राम जी की लीला प्रत्यक्ष चल रही है और देखते ही उन्होंने प्रणाम कर लिया कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। और जब माता पार्वती ने देखा कि हे प्रभु आप एक राजा के बेटे को सच्चिदानंद कहते प्रणाम कर रहे हैं जिनमें ना सत्य दिखता है, क्यों? यदि सत्य होते तो रोते क्यों? यदि सत्य होते तो क्यों रोते भाई? और चित्त मतलब होता है ज्ञान। यदि ज्ञानी होते तो ज्ञानी तो सर्वज्ञ होता है, उसको क्या नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है। और ये पूछ रहे किससे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। ये सबसे खगों से मृगों से पूछ रहे हैं, तो इनको इतना नहीं पता है कि हमारी पत्नी कहाँ है। और आनंद होते तो रोते ही क्यों? इसलिए ना तो इनमें सर दिखाई पड़ रहा है, ना चिर दिखाई पड़ रहा है और ना आनंद दिखाई पड़ रहा है। कबहू योग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह प्रभुता। जिन परमात्मा को कभी योग और वियोग नहीं होता है उन्हें भगवान को सीता जी की याद में रोते हुए देखा सती मैया ने। और देखते ही बुद्धि पगला गई कि महाराज ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो है जो किसी वेदांत में घट और पट का निर्णय होता है कि जो चीज घटे वो तो स्वीकार करते हैं। जैसे घट और पट का मतलब जो घड़ा होता है, यदि घड़ा फूट जाए तो घड़ा घटाकाश का जो है जो आकाश था उसके अंदर रिक्त स्थान था वो महाकाश में विलीन हो गया। तो घट और मतलब कि जो चीज भगवान में घट ही नहीं रही है, जो गुण दिख रहा है, जिस गुण को नाम लेकर के जो पुकार रहे हैं शंकर जी, वो गुण तो भगवान में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो धनी लाल और कर क्या रहा हो? बोले भिखारी भीख मांग रहा। भैया दस पड़े तो काय के धनीलाल भाई सबसे भीख मांग रहे तुम धनीलाल है। तो उसी तरह से भगवान को सच्चिदानंद कह के प्रणाम तो किया शंकर जी ने, पर माता सती की बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही। शंकर जी ने कहा देवी ये वही है जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं कुंभज ऋषि के पास में। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई वही भगवान है राम, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा। तुम शंका मत करो देवी। पर माता पार्वती ने बुद्धि इतनी चकरा गई कि वो समझ ही नहीं पाई कि क्या सही है। तात्पर्य कहने का कि भगवान अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं, लेकिन उनकी लीला इतनी विचित्र होती है कि कभी कभी देखने वाले चक्कर खा जाते हैं। आप इसी भागवत में सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल वालों के संग में भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने देखा तो बुद्धि चकरा गई। ये कैसे भगवान है जिस ब्रह्म को बड़े बड़े वेदक के बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े देवता वेद मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हैं, तब तो भोग लगाने आते नहीं है। और ये क्या बच्चों के हाथों से लेकर के जूठा खा ले रहे हैं ब्रजवासियों का, एक दूसरे का जूठा मीठा खा रहे हैं। ये कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई साधारण मनुष्य है। तो बुद्धि चक्कर खा के ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने चले गए। आखिर में क्या स्थिति भाई, जब प्रसंग में आएंगे तब चर्चा विस्तार से होगी। तात्पर्य कहने का कि भगवान हर अवस्था में सच्चित और आनंद स्वरूप रहते हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में उस सच्चित आनंद स्वरूप को भगवान के समझने वाला वही होता है जिसको समझाना चाहते हैं। स्वयं जाने जिन्हें देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। सबके बस की नहीं जान लें, जान वही पाएंगे जिसको भगवान जनाना चाहेंगे। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है ये। और दूसरा क्या है भगवान का कर्म क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालना और संहार, ये तीन काम भगवान के। देखो संस्कृत अंग्रेजी में एक शब्द है गॉड, उसका संत महात्मा लोग बड़ा सुंदर शब्दार्थ करते हैं। जी फॉर जनरेटर,
O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब जिससे ये सारी सृष्टि का संचालन है, जनरेट हो रहा है, सारा संसार चल रहा है, जो बना रहा है। ऑपरेटर मतलब बनाने के बाद में भाई पे इसको देख रेख करने वाला भी होना चाहिए, जो उसको चला सके ढंग से। तो भगवान ब्रह्मा इस संसार को बना रहे हैं और भगवान विष्णु ऑपरेटर बन के इस संसार का पालन कर रहे हैं, और शंकर भगवान बोले संहार करता है, वो संहार कर रहे हैं। और ये तीनों क्रियाएं संसार में निरंतर होती रहती हैं। आप कहेंगे कैसे होती है? तो भाई कहीं न कहीं किसी न किसी के यहाँ तो बालक का जन्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? पर डे कोई न कोई बालक जन्म लेता है। तो जब लेता है तो सृष्टि की रचना भी हो रही है और पालन भी तो हो रहा है, और संहार बोले कहीं न कहीं कोई न कोई तो राम नाम सत्य हो ही रहा है, किसी न किसी तो संहार भी हो रहा है। ये तो एक मूल बात रही। और अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो हमारा विकास भी हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। जैसे एक छोटे से बालक का जन्म होता है तब वो जैसे जैसे बढ़ता है तो माता पिता क्या होते हैं, खुश होते हैं, भैया मेरा बड़ा हो रहा है। पर वास्तविकता क्या है, बड़ा नहीं हो रहा है, अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हम माताएं जब भोजन बनाती हैं तो एकाएक सारा भोजन नहीं खा लेती हैं, धीरे धीरे खाती हैं। वैसे ही शरीर रूपी जो भोजन है ये भगवान का भोग है। भगवान इस शरीर के भोक्ता हैं और हम भगवान के भोग्य हैं। पर भगवान एकाएक नहीं खाते हैं, धीरे 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 काल इस शरीर को एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल करके नष्ट करता रहता है। और जिस दिन आयु सीमा पूरी हुई उस दिन एकाएक सारा चट कर जाएगा। इसलिए जो भगवान की कृपा से इस संसार का पालन, संग्रहण और सृजन हो रहा है, ये भगवान के तीन कर्म हैं। और स्वभाव क्या है भगवान का? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दिन भगवान को प्रणाम करने मात्र से दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीन प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। ऐसे परमपिता परमात्मा परम कुशल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उसके बाद चर्चा आगे करते हैं। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा। भगवान कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कहते हैं कि शौनकादि ऋषि 88,000 महात्मा जो नैमिषारण्य में स्थिर भूमि पर बैठे हुए हैं,
उनके मध्य में सूत जी आए हुए। सौनकादि ऋषियों का परिचय देते हुए श्री सुखदेव व्यास जी महाराज कहते हैं, कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। भगवान की कथा को सुनने में बड़े कुशल हैं। कुशल किसे कहते हैं? कुशल पाटन अमावस्या होती है, उस दिन गुरुकुल में गुरु जी उसी शिष्य को भेजेंगे कुश उखाड़ने के लिए, कुश लाने के लिए, जो कुश को लाने में बड़ा कुशल हो। तो कुशान लाती कुशला, जो कुश को लाने में कुशलता से कुश को ले आए, क्योंकि अगर कुश पहना होता है, अगर आप उसको निकालो हाथ काट देगा, इसलिए बहुत दिमाग और बुद्धि से उसको कुशलता से निकालना पड़ता है। तो जो कुश को लाने में कुशलता रखता हो उसी को कहते हैं कुशल। ऐसे ही भगवान की कथा को सुनने में जिसका चित्त, जिसका मन एक एक शब्द, एक एक क्षण के लिए भी कहीं हटता नहीं है, वो कुशल होता है। इसलिए कथामृत रसास्वाद कुशला। कथा अमृत, कथा का जो अमृत है उसको पीने में शनकादि ऋषि, सौनकादि ऋषि, सौनक जी परम कुशल है, इसलिए उनको कुशल कहा। देखिए, हनुमान जी से बढ़ के कोई भगवान की कथा का रसिक नहीं है, क्योंकि बजरंगबली निरंतर भगवान के चरित्रों को, भगवान की कथा को सुनते रहते हैं। और ऐसी कोई कथा नहीं जो शंकर जी को, जो हनुमान जी को ना आती हो। बजरंगबली को सारी कथाएं आती हैं, लेकिन जहाँ कहीं राम कथा, भागवत जी की कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी महाराज आके आसन लगाते हैं कि मेरे प्रभु की कथा होने चल रही है, मैं सुनने चल रहा हूँ। वो चाहे भागवत की हो, चाहे राम कथा हो, सबसे पहले भगवान हनुमान जी महाराज आके आसन लगाते हैं, भैया कथा सुननी है ठाकुर जी को। उनसे बढ़िया कुशल कोई वक्ता नहीं है और उनसे बढ़िया कुशल कोई श्रोता नहीं है, क्योंकि आज तक हनुमान जी महाराज ने जिसको कथा सुनाई उसे भगवान से मिला ही दिया। इसे सुनाई, बोले सबसे पहला प्रवचन तो उन्होंने किसको किया? लंकिनी को किया। सुंदरकांड में पढ़ते होंगे, मुठिका एक महाकपि हनी और हृदय ममत धरणी धनमनी। तो सत्संग का जो चोट है, गुरुजन दो तरह से करते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरुजी पहले प्यार से अपनी वाणी से समझाते थे, यदि बात पल्ले पड़ गई तो चेला का बढ़िया कल्याण हो जाएगा, और अगर नहीं पड़ी तब डंडा लेके या थप्पड़ से मारते थे। तो हनुमान जी दोनों काम करते हैं, प्रेम से समझाते हैं और डंडे से भी। इसलिए उस लंकनी को, क्योंकि वो बातों की नहीं थी, कहावत है कि लातों के भूत में बातों से नहीं मानते, तो हनुमान जी ने एक मुक्का उसकी सर पे रखा और जैसे एक मुक्का मारा तो तुरंत उसके मुख से जो खून निकला, और जब निकला तो तुरंत उसकी बुद्धि प्रवर्तित हो गई। और क्या कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। महाराज, हमारे बड़े पुण्य भये कि मैंने राम जी के दूध का दर्शन किया, और कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक, तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। देखिए, एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु कटे कोट अपराध। एक क्षण सत्संग सुनो, एक घंटा सुनो, एक महीना सुनो, कैसे भी सुनो, पर यदि आपने संतों का संग चाहे एक क्षण किया हो, चाहे एक घंटा किया हो, चाहे एक दिन का, चाहे एक साल का, चाहे एक महीने, वो आपका हर प्रकार से कल्याण ही करता है। तो हनुमान जी ने एक क्षण का सत्संग केवल अपने इस मौके से दिया लंकनी को, तो उसकी बुद्धि पलट गई महाराज, और कहते हैं कि मेरे बड़े भाग्य भय कि आपका दर्शन हुआ। और दूसरी कथा, बोले दूसरी कथा हनुमान जी महाराज ने किसको सुनाई? बोले विभीषण जी को, लंका में सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सारी कथा राम जी की सुनाई, किसको? बोले विभीषण जी को सुनाई।
और ऐसी कथा सुनाई कि विभीषण जी को भगवान के चरणों में ही लाके छोड़ा। ऐसी कथा सुनाई लंका में कि जब तक राम जी के चरणों में विभीषण नहीं आ गए तब तक हनुमान जी बैठे नहीं। और तीसरी कथा उसी लंका में जानकी माता को सुनाई। जब जानकी मैया ने सोचा कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मैं भगवान के नाम को ले रही हूँ फिर भी आके रावण हमको इस तरह से भड़का रहा है, इस तरह से तिरस्कार कर रहा है हमारा, तो एक काम करती हूँ कि आत्महत्या कर लूं, तब सही रहेगा। जब यह भावना मन में आई तो हनुमान जी ने सोचा कि ये तो कुछ गलत हो गया, कि ऐसा ना हो भगवान की कृपा, भगवान की जो महिमा है उसके प्रति जानकी माता को शंका हो जाए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे ही बड़ी सुंदर राम कथा सुनाई है कि रामचंद्र गुण नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण नहीं लागा, राम जी के गुणों को सुनते, ऐसा नहीं कि आज सुना 10 दिन बाद, हमें बुखार होता है दवा खाते हैं तत्काल बुखार नहीं करता है, घंटा 1 घंटा लगता है दवा असर करने में। लेकिन हनुमान जी महाराज ने उस डिप्रेशन की दवा जो भगवान के गुण था, सीता जी जब डिप्रेशन में चली गई, सोचने लगी कि अब आत्महत्या कर ही लेना चाहिए, तब भगवान के गुण को जब सुनाया, राम की कथा जब सुनाई, सुनते ही सीता कर दो भागा। ऐसा नहीं कि आज सुना 2 दिन बाद तो भागा, जहां सुना तत्काल उसी क्षण उसी पल सीता जी का दुख जो है भागता हुआ नजर आया। तात्पर्य कहने का कि हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं और हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं। पहले हनुमान जी भी ना भगवान की कथा में इतना उनका मन लगता नहीं था। ये आनंद रामायण में प्रसंग आया है कि हनुमान जी का जो मन है, पहले उनका मन भगवान की कथा में लगता नहीं था। एक बार राम जी ने कहा कि हनुमान कुछ कथा सुना करो, दिन भर राम राम करते रहते हो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या कथा सुने, कथा में क्या रखा है, हर चीज का सार राम नाम है, मैंने राम जी का नाम पकड़ लिया है, अब कथा क्या सुनना। जब भगवान इस तरह से कहा तो भगवान ने कहा इनको कथा की महिमा बतानी पड़ेगी कि कथा की कितनी महिमा है। तो एक अंगूठी भगवान के हाथों से निकली, एक अंगूठी भगवान के हाथों से निकली। हनुमान जी ने कहा प्रभु सारा चरित्र तो मैं आपका जानता हूँ, जितने भी व्यास लोग वक्ता लोग हैं वो आपके चरित्र को बताते हैं। कह रहे थे महाराज एक बार हम कथा सुनने गए, राम जी से हनुमान जी कह रहे हैं एक बार हम कथा सुनने गए तो व्यास जी कथा में क्या बता रहे थे कि हनुमान जी ने एक चरण रखा कहाँ समुद्र के इस तट पर और दूसरा चरण रखा सीधे लंका में, एक ही चरण में लंका पार कर गए, समुद्र पार कर गए। हनुमान जी ने कहा व्यास जी थोड़ा मोड़ा छोड़ना चाहिए भाई, पर इतना भी ना छोड़ो कि भरोसा ही ना हो। वो तो हमें पता है कि हमने समुद्र कैसे पार किया है, लंकनी मिली, संगिका मिली, मैनाक पर्वत मिला, कौन कौन नहीं मिले, तब जाके कहीं मैंने 100 युद्ध का समुद्र पार किया। और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी ने एक चरण यहाँ रखा दूसरा चरण लंका में रखा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, कैसे मान ले। तो राम जी ने कहा कि लग रहा है इनको कथा की महिमा पता नहीं है, बताना पड़ेगा। तब भगवान के हाथों से वो अंगूठी निकली और उन्होंने भगवान ने कहा कि हनुमान मेरी अंगूठी बहुत बेशकीमती है, तुम लेकर के आओ। आगे अंगूठी और पीछे हनुमान जी महाराज, भगवान की अंगूठी दिव्य अंगूठी भागती जा रही है, हनुमान जी भागते जा रहे हैं। भागते 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 क्या देखते हैं कि एक गुफा के अंदर वो अंगूठी जाके चली गई। और उस गुफा के अंदर गई तो एक विशाल काय, हनुमान जी से भी विशाल एक बानर खड़ा है उस गुफा के अंदर पहरे डाले में। और जब गए हनुमान जी तो उसने रोक दिया, बानर रहा तो रुको वहीं पे। बोले भैया हमारे प्रभु की अंगूठी गुफा में गई है, हम उस अंगूठी को लेने जा रहे हैं, जाने दीजिए हम। बोले कौन प्रभु तुम्हारे हैं? बोले राम जी। बोले अच्छा राम जी तुम्हारे प्रभु हैं? बोले हाँ। बोले ठीक है यही 2 मिनट रुको, अंदर सरकार से पूछ के आते हैं, परमिशन ले ले तब तुम जाना अंदर। बोले ठीक भैया ले आओ परमिशन।
वो गया, अंदर जो उसके मालिक थे उससे पूछ के आए, उन्होंने कहा भेज दो अंदर। अंदर भेजा, और जब हनुमान जी गुफा के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि उनके शरीर से हजारों करोड़ों गुना विशाल काय एक बजरंगबली बैठे हुए हैं। बोले महाराज आप? बोले हम भी हनुमान हैं। बोले आप भी हो तो हम कौन हैं? बोले तुम भी हनुमान हो। बोले ये तो पल्ले नहीं बढ़ रही बात। बोले जो पंडित जी कथा कह रहे थे कि हनुमान जी ने एक चरण यहाँ रखा, दूसरा चरण लंका में रखा, वो गलत नहीं कह रहे थे। वो उस समय की बात कह रहे थे कि जब उस लीला में हम हनुमान थे, राम जी की। कल्प भेद हरि चित्त है, कल्प के भेद से भगवान के अनेकों चरित्र हैं। बोले अच्छा महाराज ऐसी बात है, तो आप यहाँ कैसे बैठे हो? बोले जितने भी लोगों को शंका होती है प्रभु उनको हमारे पास भेज देते हैं कि जाओ शंका का निवारण करो। बोले अंगूठी? बोले वो देखो रखा हुआ है घड़ा, उस घड़े में जो तुम्हारी अंगूठी वो पहचान के ले जाओ। और जब वहां देखते तो अरबों खरबों अंगूठी वैसे ही पड़ी हुई है, अब पहचाने नहीं पाए कि राम जी की अंगूठी कौन सी है। बोले महाराज ये तो बुद्धि भ्रमित हो रही है, अंगूठी कौन सी है राम जी की? तब वो जो बजरंगबली थे उठ के उन्होंने अंगूठी दी। बोले भैया शंका मत करना, जितनी अंगूठी करोड़ों अरबों दिख रही है ना, ये तुमसे पहले जितने हनुमान यहाँ आ चुके हैं उनकी शंका का निवारण मैं कर चुका हूँ। इसलिए अहंकार मत करना कभी कि हम कथा को जानते सब। जब ये बात सुनी हनुमान जी महाराज ने, तब उनको भगवान की कथा की महिमा का पता लगा। कोई व्यक्ति कहते कि हम कथा सुन लिए बस हो गई, तो एक जन्म में कथा सुनने से बात पल्ले नहीं पड़ती है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि जो भगवान की कथा को सुन के कहते बस बस सुन ली कथा, अब क्या कथा सुनना? बोले रस विशेष जानना थे मैं, राम कथा जिस सुनत अगाही रस विशेष जानना थे, उसके विशेष रस को जान नहीं पाए वो। तो हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं और हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं, लेकिन जहां भी कथा होती है वहां सबसे पहले हनुमान जी बैठा था। भैया राम जी कथा चल रही, कृष्ण कथा है, भागवत कथा है, चलो सुनते हैं। इसलिए भैया इतने बड़े ज्ञाननाम अग्रगण्य होकर के और एकदम हीन मन लेकर के बैठते हैं हनुमान जी, तो उनसे बड़ा तो कोई श्रोता नहीं है, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। इसलिए अपने मन वचन कर्म को संभाल के बैठिएगा आप भी, कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कोई बात आपके मतलब की हो और वो बात आपके मतलब से निकल जाए। इस तरह से श्री शौनक जी महाराज कथा को पीने में बड़े प्रबल और बहुत ही सुंदर रसिक हैं भगवान की कथा के। सूत जी को आया हुआ देखा तो उनसे एक प्रश्न कर बैठे श्री शौनक जी महाराज कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है और हम जितने जीव हैं, हमारा सबका मन जो है वो अज्ञान अंधकार में मिला पड़ा है। इसलिए आप कृपा करके ऐसा ज्ञान, वो जो करोड़ों ज्ञान का जो सूर्य के समान आपके पास करोड़ों ज्ञान है, उस ज्ञान को कि एक किरण हमारे कर्ण कोहरों से हृदय में डाल दीजिए ताकि हमारा भी अज्ञान अंधकार खत्म हो जाए। क्योंकि महाराज हम जानते हैं सूर्य भगवान तो बाहर के प्रकाश को, संसार के अंधकार को तो दूर करने के लिए सबल है, लेकिन कोई कहे कि जीव के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको सूर्य भगवान दूर कर दे तो कदापि नहीं कर सकते। उसको कौन कर सकता है? बोले उसको तो गुरुदेव भगवान की कृपा ही कर सकती है, गुरु की वाणी ही कर सकती है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में गुरु वंदना करी तो उन्होंने पहले यही कहा, वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मैं उन गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ जो कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में साक्षात हरि है। देखो दो रात्रियां हैं हमारे यहाँ पर,
महीने में 2 रात्र होती है, पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष जो होती है वो उजाली रात होती है, और जो कृष्ण पक्ष होता है वो अंधेरिया होती है। तो जो शुक्ल पक्ष की रात्रि होती है उसमें कुछ ना कुछ तो दिखता है, नहीं दिखता, रास्ता भी दिखता है, अपना हाथ पैर भी दिखता है, सब दिखता है। लेकिन जो कृष्ण पक्ष की अंधेरिया होती है, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ तक कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं पड़ता, हमारा हाथ बना है। उसी तरह से कह रहे हैं 2 तरह के मोह भी हैं भैया, एक मोह और दूसरा महामोह। तो मोह रूपी अंधकार ये क्या है? बोले ये तो पूर्णिमा की रात्रि है, उजाला वाली रात्रि। और महामोह बोले ये अंधेरिया कृष्ण पक्ष की रात्रि है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता व्यक्ति को। इसलिए जितने भी संसार के जीव हैं ये सब महामोह में मिले हुए हैं। अपना हित, अपना कल्याण किसमें है? सब देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उस कल्याण के लिए अपने मन बुद्धि इंद्रियों को उस कल्याण में लगा नहीं पाते। यही महामोह है। इस महामोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, किसी सूर्य भगवान के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, किसी हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। इस महामोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ एक प्रकाश चाहिए, और वो प्रकाश क्या है? बोले गुरुदेव भगवान के वचनों की जो किरण है वही हृदय के अंधकार को दूर कर सकती है। इसलिए मैं उन गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जिनके वचन महामोह रूपी रात्रि को नष्ट कर देते हैं। सूत जी से निवेदन करते हैं सौनक जी महाराज, और कहते हैं हमको यह बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिससे उनकी भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है? कि भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्, यह घोर कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गताः। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग कौन सा प्रयत्न करते हैं? कृपा करके बताइए, क्योंकि महाराज कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में सारे संसार के प्राणी माया और मोह में फंसे हुए हैं। इस माया मोह का निराकरण किस तरह से होगा? कृपा करके आप बताइए, क्योंकि मनुष्य के अंदर की जो मनुष्यत्व था, आदमी के अंदर का जो मानवता था, वो कलयुग में कहीं न कहीं नष्ट हो चुका है। व्यक्ति के पहले की क्या था कि हमारा पड़ोसी जब कहीं भी रास्ते में कोई चलते फिरते किसी ठोकर लग जाए, किसी कुछ कष्ट हो जाए, तो लोग तुरंत पूछते थे भैया क्या तकलीफ है। लेकिन आज किसी को कुछ हो जाए, सबसे पहले क्या करेंगे? बनाएंगे रील। महाराज मोबाइल निकाला, वीडियो शुरू, देखिए यहाँ पे ये हो गया है, फला भैया आ रहे हैं, फलाने भैया आ रहे हैं। पर स्वयं कुछ मदद करने के लिए कहते हो तो वो उनसे होने वाला नहीं है। तो प्रायः आज कलयुग का जो जीव है वो आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया है। इसलिए महाराज आप कृपा करके ऐसी कृपा करो कि जो कलयुग के मनुष्यों का जो क्लेश है वो क्लेश दूर हो जाए। ऐसी कोई कथा सुनाइए, क्योंकि हमने कथा तो बहुत सुनी, अब हम चाहते हैं कि समस्त कथाओं का जो सार है, जैसे दूध का सार क्या है? मक्खन है। अब ये मक्खन का सार क्या है? तो घी है। उसी तरह से समस्त शास्त्रों का जो सार है वो सार हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप बताइए। देखिए महाराज, शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति के साधन तो बहुत बताए हैं, पर उन साधनों में व्यक्ति का मन लगने वाला नहीं है। उसका मन, उसकी इंद्रियां उन साधनों में नहीं लगता है। तो कोई ऐसा सरल साधन बताओ जिससे व्यक्ति का मन जल्दी ही भगवान के श्री चरणों में लग जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदोदाहरणम। भगवान की प्राप्ति का जो साधन है, शाश्वत साधन, देखो 2 तरह का साधन है भैया। एक तो भगवान को आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, आप पकड़ना चाहो भगवान को तो कभी नहीं पकड़ सकते।
लेकिन एक वस्तु पकड़ सकते हो, भगवान के नाम। यहाँ किसी व्यक्ति का नाम रामलाल हो, जितनी बार हम पुकारेंगे उतनी बार वो लौट के आएगा। और उससे हम कितना भी प्रेम करते हैं, भैया बस किसी कमरे में तो बैठो, तुम्हें बैठे बैठे देखना है, मुझे कमरा मेरा बंद कर दो, बस तुम और मैं तो एक दूसरे को देखते देखते बोर हो जाएंगे। अरे भैया अब तो छोड़ो महाराज, हमारे घर परिवार है, बाल बच्चे वहां है, अब तुम कहाँ बिठा लिया हमें, कमरे में बंद कर दिए। तात्पर्य कहने का कि भगवान को हम बंदी नहीं बना सकते हैं, भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज पकड़ लेंगे तो भगवान को बार बार पकड़ सकते हैं। वो क्या? बोले उनके नाम को। रामलाल को हम 100 बार बुलाएंगे तो रामलाल 100 बार आएगा। उसी तरह से भगवान के नाम को पकड़ के 1000 बार उनको हम पुकारेंगे तो भगवान को 1000 बार आना ही पड़ेगा। तो शाश्वत प्राप्ति कैसे हो भगवान की, इसका साधन बताइए। इसलिए वो साधन आप कृपा करके हमको बताइए। देखिए समय तो हो गया, 8 बज गए, और द्वितीय सत्र में जो है इसकी आगे चर्चा हम करेंगे। 2 मिनट भगवान के नाम पर कीर्तन, तो आप सभी लोग के साथ के लिए प्रस्थान कीजिएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।